राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। मिश्रा जी का फैसला। राहुल गांधी आतंकी हैं, देश के नंबर 1 आतंकी। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं बिट्टू साहब, जो गृह मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री हैं। उनका ये स्टेटमेंट है। अब अगर उनके इस स्टेटमेंट को तरीके से समझें और जानने की कोशिश करें तो दो बात सामने आती है। एक तो ये कि हमारा गृह मंत्रालय कितना कमजोर है कि देश में हर जगह घूमने वाले विपक्ष के नेता, पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण देने वाले सबसे बड़े आतंकवादी को देश का गृह मंत्रालय पकड़ नहीं पा रहा है। यह गृह मंत्रालय के लिए एक बड़ी शर्मनाक और विफलता की बात है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस केंद्रीय मंत्री ने, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। तो इसके बारे में मोदी जी को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या भारतीय डेमोक्रेसी में एक विक्षिप्त आदमी भी केंद्रीय मंत्री बन सकता है। ये शर्मनाक है। ऐसे तथ्य जब भी सामने आते हैं, संपूर्ण मीडिया को एक साथ इसकी निंदा करनी चाहिए। जब भारत की मीडिया इस प्रकार के बातों को गंभीरता से नहीं लेती, जो कीचड़ विपक्ष के नेता पर उछाले जाते हैं और भारतीय मीडिया एक सिंपल न्यूज बनाकर उसे चला देती है, और वही कीचड़ जब सत्ता दल पर आता है तो संपूर्ण मीडिया जगत में हर तरह के डिबेट शुरू हो जाते हैं, हेडलाइंस शुरू हो जाते हैं। ये एक बार मीडिया के लिए भी शर्मनाक ही नहीं है, भारतीय डेमोक्रेसी के लिए भी बड़ा ही दुखद है। क्योंकि भारत के विपक्ष के नेता पर, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष ने जिस पार्टी को 99 सीट दिया और विपक्ष में भेजा एक नेता के रूप में, जिसका भारतीय सरकार के सिस्टम में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उस व्यक्ति को देश का गृह राज्य मंत्री अगर आतंकी कहता है और सरकार चुप बैठी खामोश रहती है, उसे किसी भी प्रकार का ना ही कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है, उसे कैबिनेट मिनिस्ट्री से अलग नहीं किया जा रहा है, तो ये एक गंभीर बात है। इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। आखिर हमारा लोकतंत्र कहां जा रहा है? कुछ दिन पहले ही आपने एक मीडिया हाउस में बहस देखी होगी, जिसमें एक पत्रकार ने दूसरे के ऊपर किस प्रकार से हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। अलग अलग विधानसभा में किस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं, वो भी आपने देखे होंगे। जब हमारे यहाँ देश में चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता के किस किस प्रकार के स्टेटमेंट्स आते हैं, वो भी आपने देखा है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, ये यूं ही बढ़ता चला गया, तो ये एक बड़ी ही दुखद स्थिति में हम सब पहुंचने वाले हैं। कहां गए वो दिन जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे? कहां गए वो दिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू हुआ करते थे, शास्त्री हुआ करते थे? हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। वाजपेयी विपक्ष में भी रहे और सरकार में भी रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। अगर सरकार में बैठे लोगों ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया तो वाजपेयी ने तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की। उनका जो एक मुखर नेतृत्व था, उनकी जो कहने की अदा थी, वो इतनी शानदार थी कि लोग विपक्ष में हों या पक्ष में हों, वाजपेयी के कायल जरूर थे। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी को लगातार देश की जनता ने प्यार किया है। इवन तीसरे टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी को 240 से भी ज्यादा सीट मिले हैं। और ऐसे में एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस प्रकार के कैबिनेट मिनिस्टर पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाती है तो संपूर्ण भारतवर्ष में ये गलत मैसेज जाता है। तो इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बिट्टू जी पर
क्या स्टेप सरकार उठाती है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।